नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है। ग्राम पंचायत 2026 के लिए भर्ती निकल चुकी है। तो भर्ती का इंतज़ार करने वालों के लिए गुड न्यूज़ है, सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। इसमें पद आपको देखिए, पद आप खुद देखिए 24,492, लगभग यहाँ पे आपको 25,000 पद देखने को मिल रहे हैं। इन पदों में खास बात यह है, सचिव का पद है, एलडीसी, क्लर्क, इन कई सारे ढेर सारे यहाँ पे पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेकर 40 साल तक की आयु के लड़के लड़कियाँ, मेल फीमेल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ इसे कौन अप्लाई कर सकता है? इसे देखिए, कोई भी इंडिया का कहीं पर से भी अप्लाई कर सकता है। महिला फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट, राज्य, जिले से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत में नौकरी चाहने वालों के लिए साल 2026 में एक गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। 25,000 प्लस पद है यहाँ पर, और आपका ये सपना हो सकता है, सरकारी नौकरी चाहने वालों का सपना पूरा हो सकता है साल 2026 के अंदर। तो तैयार हो जाइए, फटाफट पूरी डिटेल जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो काम की लग रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रा हमें सपोर्ट भी दिखा दीजिएगा। बात करते हैं आगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे कि इस जॉब के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, कैसी सावधानी रखनी पड़ेगी हमें इस जॉब को प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ इसकी और क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हमें कंप्यूटर की डिग्री चाहिए या नहीं, एज रिलैक्सेशन क्या है, कब एग्ज़ाम होगा, कब इसकी फ़ीस होगी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, सब जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, पंचायती राज विभाग रिक्रूटमेंट साल 2026, तो 26 की ये बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ग्राम पंचायत भर्ती की वैकेंसी है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कई सारी वेरियस पोस्ट देखने को मिल रही है। पंचायती सचिव की यहाँ पे पोस्ट है। उसके बाद में आपके लोअर डिवीजन यानी एलडीसी की यहाँ पे पद निकाला गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो है वैकेंसी खाली है। कॉपी राइटर, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर, लाइव स्टॉक असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट। तो यहाँ पे कई सारी पोस्ट है, खाली यही नहीं है। और यहाँ पे पोस्ट की जो संख्या है वो यहाँ पे 24,492, लगभग 25,000 जो है आपको प्लस यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इसे अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और इसे ऑल इंडिया में कहीं से भी लड़के लड़कियां इसे आवेदन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी खास स्टेट के लिए ये वैकेंसी है। तो बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे एज लिमिट इस जॉब के लिए मिनिमम जो कही गई है वो है 18 साल, और जो मैक्सिमम है वो है यहाँ पे 40 ईयर्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज पर रूल्स। तो अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 5 ईयर की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला गया है। तो यहाँ पे आपकी जो एज हो जाती है वो है 45 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी गई है। साथ ही साथ आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए यहाँ पे 10 साल यहाँ पे छूट दी गई है। तो आप इस मौके को बिल्कुल ना छूटने दें, अपने सारे सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। मगर ध्यान रहे, साथ ही साथ आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर से चेकआउट कर लेना चाहिए, और आगे भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी की फीस क्या रहेगी, इसे अप्लाई करने के लिए आपकी फ़ीस क्या रहेगी? तो यहाँ पे फ़ीस रहेगी जनरल और ओबीसी के आवेदनकर्ताओं के लिए 100 रुपये, और एसटी, एससी और विकलांग के लिए यहाँ पे 100 रुपये। साथ ही साथ इसका ऑनलाइन पेमेंट होगा यूपीआई, और जो है आपके यहाँ से हो सकता है आपका पेमेंट। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे आगे और डिटेल में कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा और इसमें क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन देखिए, रिटर्न एग्ज़ाम है। रिटर्न एग्ज़ाम तभी होगा जब 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होंगे। अदरवाइज अगर 40 से कम होते हैं तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी, केवल इंटरव्यू ही लगेगा। और आगे बात कर लेते हैं, अगर आपका इंटरव्यू होता है या एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी दस्तावेज सत्यापन।
तो यहाँ पे कई जो है विद्यार्थियों, कई छात्राओं का जो है यहाँ पे सिलेक्शन अटक जाता है या रुक जाता है। उसी का रीज़न ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी नहीं रखते हैं, इनकम्प्लीट रखते हैं। जो फॉर्म भरते वक्त अलग डॉक्यूमेंट लगाए थे और बाद में अलग डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं डीवी के टाइम, तो उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रहे कि वहीं सेम इन्फॉर्मेशन, माताजी पिताजी का नाम, एड्रेस, जो है आपका बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट में आपकी जो है बर्थ डेट सब सेम रहनी चाहिए, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हमारा कई सवाल आ रहा था कि यूट्यूब पर कई लोग 10वीं पास को भी जो है इसमें एलिजिबल कर रहा था, जो कि गलत और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। इसमें केवल 12वीं पास ही चाहिए, इसमें 12वीं पास ही मांगा गया है। अदरवाइज़ अगर आप 12वीं पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को जो है भर नहीं पाएंगे। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि 10th वालों को भी लिया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि ये तो आपके पास होने ही चाहिए। सबसे पहले आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ में, कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 फ़ोटो होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी आपकी 12th की मार्कशीट और जो है आपकी हायर डिग्री यहाँ पे अटैच करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिएगा, इसी से आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट जो है काफ़ी है, और नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। और अगर आपके पास अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आप ज़रूर से अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप उस इंफॉर्मेशन को मैच करा लीजिएगा, ताकि जो है गलती होने के चांस कम है। बता देता हूँ कि फॉर्म जो है आपकी 15 अक्टूबर 2025 से इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो वक्त जल्दी से गुजर रहा है, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026, जो कि बढ़ाई गई थी। पिछली बार थी कि पिछले साल ही इसको जो है इसके फॉर्म बंद कर दिए जाने थे, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि एक्सटेंड होना एक अच्छी बात है कि आप भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो। लास्ट डेट का एक्सटेंड नोटिस यहाँ पे दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताएंगे, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे। बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये रहा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो कई भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये तो बिहार की है, क्या हम राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से क्या इसको भर पाएंगे? तो देखिए बिल्कुल आप भर पाएंगे, कोई डाउट मत रखिए, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के निवासी ही इसे भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल बेशक आप भर सकते हैं, तो इस बात से घबराएं नहीं। आप फॉर्म भरिए, आपका बिल्कुल एक्सेप्ट होगा फॉर्म। और इसमें मैं आपको जो है उन डॉक्यूमेंट्स और उन जो है क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेता हूं, जो कि लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो देखिए, आपको पंचायत सचिव में आपको केवल 12th पास होना ही ज़रूरी नहीं है, आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ख़ास तौर से MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ क्लर्क के लिए भी लेवल 2 है, और उसी के लिए भी आपको कंप्यूटर चलाना ठीक ठाक आना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा डिग्री नहीं मांगी गई। यहाँ पे MS ऑफिस के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में। तो आपको एक बार फिर से और डिटेल में ले चलते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, देखिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट मतलब आपको 12th पास होना ही चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तकनीकी योग्यता आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके फॉर्म को। अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो रिजर्वेशन के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, साथ ही साथ मूल निवास भी आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे छूट नहीं मिल पाएगी, आपकी नौकरी जो है प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आपका कोई अस्थायी और स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल आप वो भी अटैच कीजिएगा, क्योंकि उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको, तो आप उसे लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी जो है एज लिमिट के बारे में। तो अनरिजर्व्ड जो मेल्स हैं यानी अनरिजर्व्ड पुरुष, अनारक्षित पुरुषों के लिए यहाँ पे 37 वर्ष आयु रखी गई है, और OBC महिला और पुरुषों के लिए यहाँ पे 40 साल रखी गई है।
और अनारक्षित के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है। और जो है एसटी और एससी पुरुष महिला के लिए यहाँ पे 42 साल की मैक्स एज रखी गई है। अगर आप दिव्यांग छात्र हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो आपको 10 साल, जी हाँ 210 ईयर आपको जो है छूट मिलेगी। तो आप करीब 50 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए, जो भी इसमें अपना जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसको देखिए, फॉर्म की प्रारंभिक शुल्क यानी फीस क्या है। फीस आपकी 100 रुपये रहेगी। 100 रुपये सभी के लिए बिल्कुल स्थायी रखी गई है और ऑनलाइन ही लिया जाएगा। यहाँ पे 25/11 तक जमा किया जा सकेगा ये ऑनलाइन आपका जो है रजिस्ट्रेशन या ये अप्लाई फॉर्म। लेकिन इसको डेट बढ़ा दी गई है, आप जैसा कि मैंने शुरू में बता ही दिया था आपको। तो अगर आपके जो है 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होने पर जो है इसमें एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज आपका डायरेक्ट इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये, जो सरकारी नौकरी खास तौर से जो है पंचायती विभाग में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्सटेंड का नोटिफिकेशन है। पहले जो तारीख थी वो 15/1/2026 थी, इसे एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31/1/2026 तक आप जो है 31 तारीख तक जो है आप इसको फॉर्म को भर लीजिएगा। इस डेट को नोटिस कर लीजिएगा, 31 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप भरने लग जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दीजिएगा ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अगर कोई जो है अपडेट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ वेबसाइट से, तो आप इस वेबसाइट से https://bsscbihar.government.in की गवर्नमेंट वेबसाइट से आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पे मोर डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो भरने के लिए आप इस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ जाइएगा, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। और वहाँ पे आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका सीख सकते हैं कि फ़ोटो कितने साइज़ की लगेगी, एक्सेट्रा। और अगर आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से ही पासवर्ड आईडी है तो डायरेक्ट लॉगिन कीजिएगा। अगर पासवर्ड आप भूल गए हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं और यहाँ से आप अपने पासवर्ड ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आके क्लिक करना है, तो आपको यस और नो का पूछेगा। अगर आपने जो है इंटर स्टेट का जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए अप्लाई किया था तो आपको यस करना है, तो आपको पासवर्ड आईडी मांगेगा। देखिए ये आ गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो नो करना है और आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब जो है कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हम तो यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, दिल्ली के हैं, तो वो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो हाँ देखिए मेरे भाई, आप बिल्कुल भर सकते हैं, कोई नो डाउट। यहाँ पे ये रहा आपके सामने फॉर्म। यहाँ पे आवेदक का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और यहाँ पे लिंग। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे नोट करता हूँ, क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं? तो अगर आपने यस भरा तो आपको यहाँ पे श्रेणी अलाउ होगी कि ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और यूआर, और नहीं है तो आपको ये अलाउ नहीं होगा। केवल आपको यूआर ही यहाँ पे सर्टिफाइड किया जाएगा। चलिए मैं आपको भर के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे तो आपने डिटेल्स भर दी और बिहार का राज्य है तो यस कीजिएगा, तो सारा कोई सा भी भर दीजिएगा, ठीक है। ईबीसी सब एक्सेसिबल है। अगर आप बिहार के राज्य नहीं हैं, निवासी नहीं हैं, आप दिल्ली से हैं, राजस्थान से, एमपी, छत्तीसगढ़ से हैं, तो नो कीजिएगा, तो आपको यूआर में ही काउंट करेगा और आपका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है। आप सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते कास्ट का, क्योंकि आप यहाँ पे कैटेगरी से आप ऑलरेडी यूआर हैं, जनरल हैं, ठीक है। आपको यहाँ ऐसे इस तरीके से अपना फॉर्म जो है फिल करके और अपनी कंप्लीट डिटेल डाल के अच्छे से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन कैप्चा वैप्चा डाल के सेव और कंटिन्यू से कर देना है, तो आपका पासवर्ड आईडी जनरेट हो जाएगा। देन आप अपना जो है इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी तो अगर इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी अपील है कि आप फटाफट से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।